हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे लेटर, वर्ड एंड सेंटेंस। टुडेज आवर टॉपिक इज सेंटेंस, फेज एंड क्लॉज। सेंटेंस, अब प्रीवियस क्लास में हमने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी। व्हाट इज सेंटेंस? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या है? शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ पूरा होता है। नाउ ए सेंटेंस मस्ट हैव एट लीस्ट वन सब्जेक्ट एंड वन प्रीडिकेट पार्ट्स। ए सेंटेंस मस्ट हैव एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वाक्य में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट पार्ट होना जरूरी है। सेंटेंस हमारा तभी कंप्लीट होगा जब उसमें एक सब्जेक्ट पार्ट होगा और एक उसका प्रीडिकेट पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। अब इस सेंटेंस में आप बताएंगे व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज राम। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता। और कर्ता किसको बोलते हैं? सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए। सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जैसे वो हमारा सेंटेंस है राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। तो यहां कौन जाता है स्कूल? स्कूल कौन जाता है? राम। तो राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, एंड गोज टू स्कूल ये क्या हो गया हमारा प्रीडिकेट। अगर हम कहें कि राम क्या करता है, राम क्या करता है, तो कहेंगे आप कि स्कूल जाता है। तो राम के बारे में क्या कहा गया वाक्य में? स्कूल जाता है। तो सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो होता है हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए वो होता है हमारा प्रीडिकेट। नाउ फ्रेज। फ्रेज मीन्स होता है वाक्यांश। फ्रेज आई थिंक आपने पहले नहीं पढ़ा होगा। फ्रेज मीन्स क्या होता है? वाक्यांश। और वाक्यांश किसको बोलते हैं? जैसे आप वर्ड से पढ़ना है, वाक्य प्लस अंश। वाक्य मीन्स सेंटेंस, अभी हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अंश, अंश मीन्स क्या होता है? हिस्सा, यानी कि वाक्य का हिस्सा। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्यांश क्या है? शब्दों का एक समूह है। दैट मेक सेंस, जो अर्थ तो बनाता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूरा अर्थ नहीं बताता है। तो दोनों में, सेंटेंस में और फ्रेज में सिमिलरिटी क्या हुई कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। डिफरेंस क्या हुआ कि सेंटेंस कंप्लीट सेंस बनाता है लेकिन फ्रेज जो है वो इनकम्प्लीट सेंस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द टेबल, मेज के नीचे। अंडर द टेबल, मेज के नीचे। एट होम, घर पर। इन द ईस्ट, पूरब में। एट इन द कॉर्नर, कोने में। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट ना हो और ना ही कोई प्रीडिकेट हो, यानी कि ए फ्रेज हैज नो सब्जेक्ट एंड नो प्रीडिकेट। वाक्यांश जो होता है ना तो उसमें कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही उसमें कोई प्रीडिकेट होता है। अब आगे बात करते हैं हम क्लॉज। क्लॉज मीन्स क्या होता है? उपवाक्य। क्लॉज मीन्स क्या होता है? उपवाक्य। और उपवाक्य किसको बोलते हैं? जैसे आप विषय, उपविषय पढ़ते हैं ना, विषय और विषय के अंदर जो हो गया हमारा उसे बोलते हैं हम उपविषय। जैसे हमारा साइंस है तो साइंस में अगर हम बोले सब्जेक्ट क्या है? साइंस, और सब सब्जेक्ट क्या है? उपविषय क्या है हमारा? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या बायो हो गया। तो ऐसे ही सेंटेंस के अंदर क्या होता है हमारा? क्लॉज होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? उपवाक्य। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिए क्लॉज भी क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द लार्जर सेंटेंसेज। जिसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है लेकिन जो बड़े वाक्य होते हैं उनका एक हिस्सा बनाता है। क्लॉज क्या होता है? जो बड़े वाक्यों का एक हिस्सा बनाता है। यहां एग्जाम्पल में देखेंगे आप, आई हैव ए ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड। आई हैव ए ब्रेसलेट ऑफ गोल्ड। मेरे पास एक सोने का ब्रेसलेट है। तो यहाँ आई हैव ए ब्रेसलेट, मैं एक ब्रेसलेट रखता हूं, कैसा? ऑफ गोल्ड, सोने का। तो यहाँ ऑफ गोल्ड क्या हो गया हमारा? फ्रेज हो गया।
ऑफ गोल्ड क्या हो गया, फ्रेज, और फ्रेज किसको बोलते हैं, वाक्यांश। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप देखेंगे, आई हैव ए ब्रेसलेट विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। आई हैव ए ब्रेसलेट, मेरे पास एक ब्रेसलेट है, बट कैसा है, सोने का बना हुआ है। तो इस वाक्य में आप देख रहे हैं कि विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड, जो सोने का बना हुआ है। तो यहाँ सब्जेक्ट है विच, और बाकी क्या है हमारा, इज, और ये क्या हो गया हमारा, प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट और सब्जेक्ट ये दोनों हम सेंटेंस में भी पढ़े थे, लेकिन क्लॉज में क्या है, प्रीडिकेट भी होता है और सब्जेक्ट भी होता है। ए क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट ऑफ इट्स ओन, यानी कि क्लॉज जो होता है लंबे वाक्य जो होते हैं, बड़े बड़े जो सेंटेंसेस होते हैं उनका हिस्सा बनाता है, लेकिन इसका अपना सब्जेक्ट होता है और अपना ही प्रीडिकेट होता है। तो यहाँ एक टेबल दी हुई है, इस टेबल में आप इजीली समझ सकते हैं सेंटेंस, फेज एंड क्लॉज। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फेज क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्लॉज क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। यानी कि चाहे वो सेंटेंस हो, फ्रेज हो या क्लॉज हो, शब्दों के समूह होते हैं। बट नेक्स्ट पॉइंट में आप क्या देखेंगे, सेंटेंस हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट, यानी कि सेंटेंस का एक सब्जेक्ट होता है और एक होता है प्रीडिकेट। बट इन ए फ्रेज, एक वाक्यांश में क्या देखेंगे, नो सब्जेक्ट एंड नो प्रीडिकेट। पीछे भी हम पढ़े थे कि फ्रेज जो होता है ना तो उसका कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही उसका कोई प्रीडिकेट होता है। नाउ क्लॉज हैज ए सब्जेक्ट एंड ए प्रीडिकेट। क्लॉज का क्या है, अपना सब्जेक्ट होता है और अपना ही प्रीडिकेट होता है। अब देखेंगे थर्ड पॉइंट में आप, मेक्स कंप्लीट सेंस, ए सेंटेंस मेक्स कंप्लीट सेंस, वाक्य क्या है, पूरा अर्थ बनाता है। ए फ्रेज टू ऑब्टेन डेफिनेट मीनिंग, यानी कि एक निश्चित अर्थ प्राप्त करने के लिए इट शुड बी फिटेड इन ए सेंटेंस, इसको सेंटेंस में फिट किया जाता है। इसको क्या किया जाता है, सेंटेंस में फिट किया जाता है। अब यहाँ क्लॉज में देखेंगे आप, क्लॉज क्या है, ए क्लॉज फॉर्म पार्ट ऑफ ए लार्जर सेंटेंस। क्लॉज क्या करता है, जो बड़े बड़े सेंटेंसेस होते हैं उनका एक हिस्सा बनाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज आप नोट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। थैंक यू।